हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आदिवासी संगठन 27 अक्टूबर को देंगे धरना। इधर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में रविवार को मोराबादी मैदान में बैठक हुई। इसमें रांची, छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल क्षेत्र से शामिल हुए संगठन के लोगों ने कुर्मी की मांग को गलत ठहराया है और इस मांग के विरोध के लिए आदिवासी अधिकार मंच का गठन किया गया। वहीं बैठक में कहा गया है कि 27 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में धरना और उपवास किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 525 +2 स्कूलों को मिली विज्ञान लैब की सौगात। इधर झारखंड के 525 +2 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह आधुनिक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। स्कूलों में गणित और विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। जेसीईआरटी की ओर से इसकी पहल की गई है। इधर राजधानी रांची में 29 स्कूलों का चयन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा दुमका में 28, देवघर में 27, चतरा में 22, धनबाद में 21, बोकारो में 19 स्कूलों सहित अन्य जिलों के स्कूलों को भी चुना गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित अमीनों ने की नियुक्ति की मांग। इधर प्रशिक्षित अमीनों की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को हुई। इसमें सभी जिलों से सरकारी अमीन कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के सदस्य गोलबंद हुए। वहीं बता दें 25 नवंबर 2013 में प्रकाशित अमीन नियमावली को जल्द लागू करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 23 अक्टूबर से। इधर झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर से शुरू होगी। ये परीक्षा 7 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा जो है ऑनलाइन रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग के परीक्षा केंद्रों में होगा। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता के अंतिम सर्वे को आधार माने सरकार। इधर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने कहा है कि मोर्चा झारखंड सरकार के द्वारा 1932 पर लिए गए निर्णय का स्वागत करता है, लेकिन उसमें अंतिम सर्वे को आधार लेकर घोषणा करनी चाहिए थी। ऐसा होने पर राज्य के तमाम जिलों के मूलवासी और आदिवासियों को लाभ मिलता। वहीं बताते चले, राज्य सरकार ने 1932 के खतियान को स्थानीयता नीति के आधार मानने का प्रस्ताव पास किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची में 29 तक छाए रहेंगे बादल। इधर राजधानी रांची में 29 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार सभी दिन 1-2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं पूरे राज्य में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। साथ ही साथ इधर रांची में पूजा पंडालों का निर्माण तेजी से हो रहा है। आज से नवरात्र शुरू होने से बड़े पंडाल अपने निर्माण की अंतिम चरण में है, लेकिन तेज हवा के कारण काम में परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा और लोहरदगा के टीबी मरीजों को गोद लेगा सीसीएल। इधर टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग निक्षय मित्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें प्राइवेट एजेंसी, कारपोरेट के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी गोद लेने की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत चतरा और लोहरदगा के टीबी मरीजों की मदद के लिए सीसीएल भी आगे आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनजेसीएस नेताओं के खिलाफ आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। इधर सेल कर्मियों के बोनस मुद्दे पर प्रबंधन के साथ एनजेसीएस नेताओं के गाठजोड़ के विरोध में सोमवार को बीएसएल के पास सेक्शन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। पर झारखंडियों को 1932 के नाम पर किया गुमराह। इधर बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता पर कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 1932 के नाम पर राज्य के लोगों को गुमराह किया है। बिना नियोजन नीति के ही और बगैर विधानसभा में चर्चा के ही कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। 1932 खतियान के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। वहीं इधर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन कार्यकाल के 1000 दिन पूरे होने पर तंज कसते हुए
कहा है कि सिर्फ साहेबगंज में ही उनके प्रतिनिधि ने 1000 करोड़ का अवैध खनन कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तेनूघाट में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को। इधर तेनूघाट व्यवहार न्यायालय में आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ी मुश्किलें। इधर देखा जाए तो राज्य में राजस्व उप निरीक्षक पिछले 16 सितंबर से हड़ताल पर है। इससे लोगों को जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही म्यूटेशन का कार्य भी लंबित है और हड़ताल को लेकर छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिभा खोज परीक्षा में अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़। इधर प्रतिभा विकास मंच के द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ कल देखने को मिली। बगोदर के घाघरा साइंस कॉलेज में रविवार को आयोजित इस परीक्षा में गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो जिले के 1500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों पर संघ ने फिर उठाई आवाज। इधर झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को धनबाद में हुई। बैठक में शिक्षक संघ के लोगों ने शिक्षक हित में कई मांगे रखी है, जिसमें मुख्य रूप से महीने के 2 शनिवार को अवकाश देने और शिक्षकों को वरीय वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। वहीं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में कार्य अनुभव 7 वर्ष रखने और निरीक्षण अवकाश पुनः लागू करने समेत कई मांग रखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिमा स्थल सज धज कर तैयार। इधर नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। इस महापर्व को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक लोगों में काफी तैयारी देखने को मिल रही है। पूजा स्थलों को करीने से सजाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर माले करेगी 11 अक्टूबर को आंदोलन। इधर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों के साथ बैठक की है और ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। वहीं कहा गया है कि गरीबों और किसानों के बकाये बिजली बिल को माफ करने को लेकर 11 अक्टूबर को डांडीडीह स्थित बिजली विभाग के जीएम कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिटी बसों की मनमानी पर ऑटो चालक करेंगे आंदोलन। इधर शहर में सिटी बसों के परिचालन में निर्धारित रूट का पालन नहीं करने पर ऑटो चालक नाराज है। इस मनमानी पर ऑटो चालकों के संगठनों ने रोक लगाने की प्रशासन से मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिबरा चालू नहीं हुआ तो वनकर्मियों को गांव तीसरी में घुसने नहीं देंगे मरांडी। इधर नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को गांव प्रखंड के कई गांवों का दौरा किए। इस दौरान लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद अगर डिबरा चालू नहीं हुआ तो वनकर्मियों को गांव और तीसरी घुसने नहीं दिया जाएगा। डिबरा से ही दोनों प्रखंडों के लाखों लोगों की दाल रोटी चलती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डेंगू और मलेरिया उन्मूलन अभियान। इधर मृणालिका संस्था ने अमडीहा गांव में डेंगू मलेरिया के खिलाफ सशक्त अभियान चलाएगा। वहीं देखा जाए तो तेजी से डेंगू का प्रकोप बोकारो जिले में बढ़ रहा है। इसके साथ ही इधर विधायक ने लोगों की सुनी समस्या। इधर रविवार को महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने दर्जनों गांवों का कल भ्रमण किए और ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष बिजली, पानी, आवास और वृद्धा पेंशन आदि योजनाओं को लेकर मांग रखा है। इन सभी समस्याओं को जल्द निदान करने के आश्वासन दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा आज से बाजार में जमकर हुई खरीदारी। इधर सोमवार से दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है। इससे लेकर रविवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने पूजन सामग्री की खरीदारी जमकर की है। वहीं दुर्गा मंदिर के साथ साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे पूजा पंडालों में कलश स्थापना सोमवार की सुबह की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोनस के लिए एडीएम के समक्ष प्रदर्शन। इधर इस्पात मजदूर मोर्चा सिंटू की कार्यकर्ता बैठक रविवार को सेक्टर 9 यूनियन कार्यालय में हुई। इसमें बता दें, ठेका मजदूर जो बोनस के हकदार है उनके लिए बोनस की कोई चर्चा नहीं होने पर आक्रोश जताया गया है। वहीं मांगों को लेकर 28 सितंबर को एडीएम बिल्डिंग गेट पास सेक्शन के पास जुझारू प्रदर्शन किया जाएगा।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारों में जूट बैग का इस्तेमाल करने की अपील। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों पर स्वदेशी सामानों की ज़्यादा खरीदारी करने और जूट के बैग का इस्तेमाल करने की अपील किए हैं। इसके साथ इधर जदयू ने 25 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का रखा लक्ष्य। इधर जदयू ने झारखंड में सदस्यता अभियान के तहत 25 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। रविवार को रांची में प्रदेश जदयू मुख्यालय में बिहार सरकार के मंत्री के साथ ही प्रकोष्ठ अध्यक्षकों के साथ संयुक्त बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी फार्मेसी कॉलेज के दाखिले में अब नहीं चलेगी प्रबंधन की मनमानी। इधर राज्य में संचालित निजी फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में अब प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, ना तो बैक डेट में एडमिशन लिया जा सकता है। यहाँ राज्य में फार्मेसी की पढ़ाई के लिए संचालित सभी शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया, सीटों का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण और परीक्षा संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नामांकन प्रक्रिया नियमावली 2022 का प्रारूप तैयार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्तरहित शिक्षकों के लिए नहीं बनेगी नियमावली। इधर झारखंड के वित्तरहित शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों की सेवा नियमावली नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने नियमावली की प्रक्रिया पर रोक से इसके प्रारूप को निरस्त कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद वित्तरहित शिक्षक कर्मियों ने इससे झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार दिया है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 10वीं के बाद ड्रॉप आउट ज़्यादा। इधर देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों में माध्यमिक यानी 10वीं स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश से गुजरात, बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे प्रशिक्षित। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास में बढ़ चढ़कर भागीदारी के लिए विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए रांची जिला शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूर यूनियन और लोकमंच से भी वार्ता करे एचईसी। इधर केंद्रीय श्रम न्यायाधिकरण ने एचईसी प्रबंधन को हटिया मजदूर यूनियन और हटिया लोकमंच के साथ भी कामगारों के मामले में वार्ता करने को कहा है। हटिया मजदूर यूनियन की ओर से दायर आवेदन पर न्यायाधिकरण ने सुनवाई के बाद एचईसी प्रबंधन को ये निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता का उद्देश्य व्यापक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में स्थानीयता और पहचान को परिभाषित करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इससे व्यापक उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। कैबिनेट की पिछली बैठक में सरकार ने 1932 के आधार पर स्थानीय निवासी का परिभाषा और पहचान के लिए विधेयक के गठन पर चर्चा किया है। वहीं झारखंड में व्यक्तियों की मूल पहचान झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो, वहीं स्वयं या उनके पूर्वजों के नाम 1932 के खतियान या उससे पहले सर्वे खतियान में दर्ज होना चाहिए, वही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति आय प्रमाण पत्र बनना बंद, नौकरियों की फॉर्म भरने में परेशानी। इधर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। हड़ताल से जाति प्रमाण पत्र बनाने के साथ निबंधन कार्यालय के कामकाज भी प्रभावित है। अंचल कार्यालयों में लोगों से जुड़े सभी तरह के काम ठप हो गए हैं। वहीं बताते चले, इधर जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएमजी योजना का बकाया कमीशन दे डीलर एसोसिएशन। इधर ऑल इंडिया फेयर प्राइस सोप डीलर फेडरेशन की बैठक रविवार को हुई। बैठक में फेडरेशन के द्वारा की जा रही 8 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की गई। वहीं अनुकंपा में 60 वर्ष उम्र को घटाकर पूर्व की तरह ही बहाल करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने की उत्क्रमित वेतनमान देने की मांग। इधर फिटनेस संघर्ष समिति के शिक्षक 1 सूत्री मांगों को लेकर विधायक लेविन हेम्ब्रम से मुलाकात किए। संघ की ओर से विधायक को मांग पत्र देते हुए उत्क्रमित वेतनमान देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों की हड़ताल से परेशानी। इधर पूरे राज्य के राजस्व कर्मियों की हड़ताल पर जाने से जहां राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं वर्तमान समय में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को निर्गत कराने में परेशानी हो रही है। इधर राज्य के राजस्व कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से
जाति, आय, आवासीय, ओबीसी, पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों को झारखंड से मैट्रिक इंटर करने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। इधर राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से ही मैट्रिक और इंटर पास किए होने की शर्त में 1 वर्ष के लिए छूट दी है। स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मियों की होने वाली नियुक्ति में अनुबंध कर्मियों को 1 बार के लिए छूट मिलेगी। सरकार ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में फिर स्कूलों की प्रार्थना पद्धति बदल रहे मुस्लिम बहुल इलाकों के लोग। इधर पलामू के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक बार फिर स्कूलों की प्रार्थना पद्धति से मनमाने तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करें और क्षेत्र के कई स्कूलों में हाथ नीचे रखकर प्रार्थना कराई जाने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट में लगा विशेष शिविर 30 तक रहेगा। इधर सिविल कोर्ट परिसर में जिला उप निर्वाचन कार्यालय द्वारा विशेष शिविर लगाया गया है। शिविर में कई मतदाताओं का पहचान पत्र से आधार संख्या को लिंक कराया जा रहा है। ये शिविर 30 सितंबर तक रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CUET PG का रिजल्ट आज होगा घोषित। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के परास्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन को लेकर छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। CUET PG का रिजल्ट सोमवार यानी कि 26 सितंबर को घोषित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता नीति पर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है सरकार। इधर राज्य में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति पर सहमति बनाने के लिए सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी में है। अभी कई संगठन इस नीति को अव्यवहारिक बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इसके लागू होने में कई अड़चनें अभी है। सरकार विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पेश करने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत से मिलने रांची आ सकते हैं नीतीश। इधर बिहार में भाजपा से तालमेल टूटने के बाद नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों से संपर्क बढ़ाने में लगे हैं। इस क्रम में वे कई प्रमुख नेताओं संग लगातार बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में वे झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगामी 16 अक्टूबर को रांची में पार्टी की राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में रांची पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने ये बात की जानकारी दी है।